गरीब का मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर। सुंदरनगर गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा थी। एक दिन उस गुफा में बहुत तेज रोशनी हुई और उस गुफा के अंदर से दो बहुत विशाल सोने के रंग के दानव निकले और जंगल में कोई ढूंढने लगे। जैसे ही रात हुई वो दानव जंगल से कुछ जानवरों को पकड़कर अपनी उस गुफा में ले गए। सुंदरनगर गांव में संदीप नाम का एक गरीब रहता था। संदीप बहुत होशियार था। वो भंगार से चीजें उठाकर लाता और जुगाड़ लगाकर छोटे मोटे आविष्कार बनाता रहता। एक दिन संदीप गांव में एक भंगार वाले के पास जाता है और वहां पर भंगार में पड़े एक पुराने ट्रैक्टर को देखकर कुछ सोचने लगता है। अगर मैं इस ट्रैक्टर को दोबारा से ठीक कर दूं तो मैं इस ट्रैक्टर से बहुत पैसे कमा सकता हूं और फिर उन पैसों से अपना घर भी ले सकता हूं। संदीप उस पुराने ट्रैक्टर को ले आता है और उसे ठीक करने लगता है। ऐसे कुछ ही दिनों में संदीप उस ट्रैक्टर को बिल्कुल ठीक कर देता है। ये ट्रैक्टर तो अब ठीक हो गया है, अब इसकी टेस्ट ड्राइव करता हूँ। संदीप गांव में उस ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव करने लगता है। वो ऐसे उस ट्रैक्टर को चला रहा था, वहीं बजरंगी नाम का एक ट्रैक्टर वाला आकर, क्यों भाई, ये पुराना ट्रैक्टर कहाँ से लाए हो? लगता है किसी भंगार से उठा कर लाए हो। तुम्हारे इस बेकार ट्रैक्टर पर तुम्हें कोई काम नहीं देगा। संदीप उसकी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और ट्रैक्टर को लेकर जंगल की तरफ चला गया। संदीप अपने ट्रैक्टर को जंगल में चलाते चलाते बहुत दूर निकल आया और उस गुफा के पास पहुंच गया। संदीप के पास आते ही उस गुफा के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर संदीप बहुत आश्चर्य हुआ। इस गुफा से ये इतनी तेज रोशनी कैसे निकल रही है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसका पता लगाना पड़ेगा। संदीप अपने ट्रैक्टर को उस गुफा की रोशनी के अंदर ले जाता है और दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वो दुनिया पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी और वहां पर बहुत सारे सोने के जानवर खड़े थे। ये देखकर संदीप, अरे ये तो बहुत कमाल की जगह है, यहाँ पर तो हर चीज सोने की बनी हुई है, लेकिन ये दुनिया जादुई है, यहाँ से सोना लेना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मैं इस जादुई दुनिया से निकलता हूँ। संदीप ये बोल ही रहा था कि उस सोने की दुनिया के जादू से उसका वो साधारण ट्रैक्टर एक मैजिकल गोल्डन ट्रैक्टर में बदल गया। ये देखकर संदीप बहुत खुश हुआ और अपने गोल्डन ट्रैक्टर को लेकर गांव वापस चला गया। संदीप ट्रैक्टर को चलाकर गांव ला रहा था तो वहीं ट्रैक्टर का डीजल खत्म होने ही वाला था। संदीप डीजल डलवाने के लिए उस गोल्डन ट्रैक्टर को गांव के एक पेट्रोल पंप पर ले गया। वहां खड़े सारे लोग उस गोल्डन ट्रैक्टर को देखकर बहुत आश्चर्य हुए। वहां पेट्रोल पंप पर बजरंगी भी खड़ा था और संदीप के गोल्डन ट्रैक्टर को देखकर बहुत जल रहा था। इस गरीब के गोल्डन ट्रैक्टर का पता लगाना पड़ेगा, इसने आखिर ये कहां से लिया। अगले दिन बजरंगी कुछ गुंडे लेकर संदीप के पास आता है। ओए, मुझे सच सच बताओ, ये गोल्डन ट्रैक्टर कहाँ से लिया है तुमने? तुम तो इतने गरीब थे कि तुम्हारे पास साधारण ट्रैक्टर लेने के भी पैसे नहीं थे, तो तुमने ये गोल्डन ट्रैक्टर कहाँ से लिया? वैसे संदीप उसे सारी बात बताता है कि उसका ट्रैक्टर इस गोल्डन ट्रैक्टर में कैसे बदला। अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहां बजरंगी भी अपने ट्रैक्टर को लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचते ही उस गुफा से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और बजरंगी अपने ट्रैक्टर को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उस सोने की दुनिया में पहुंचता है तो उन सोने की बनी चीजों को देखकर बजरंगी के दिल में लालच आ जाता है। इस दुनिया में तो सब कुछ सोने का है, अगर मैं ये सब यहाँ से ले जाऊं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। संदीप कितना बेवकूफ है, उसने यहाँ से सिर्फ अपना गोल्डन ट्रैक्टर ले गया, लेकिन मैं तो ये सब ले जाऊंगा और इन्हें बेचकर एकदम माला माल बन जाऊंगा। बजरंगी ये बोल ही रहा था कि वहीं वो दोनों सोने के दानव प्रकट होते हैं। उन दानव को देखकर बजरंगी बहुत डर जाता है। तुम हमारी इस सोने की दुनिया से चोरी करना चाहते थे, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी।
वो दानव अपनी शक्ति इस्तेमाल करके बजरंगी को एक सोने की मूर्ति में बदल देते हैं और वो वहीं सोने की मूर्ति बने हुए उस सोने की दुनिया में कैद होकर रह जाता है।